हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन है 15। ए रोहन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 days वाइल राघव कैन डू इट इन 30 days। इन हाउ मैनी डेज कैन दे कंप्लीट इट इफ़ दे वर्क टुगेदर। तो जैसा क्वेश्चन पहला है, रोहन 24 दिन में वो काम कर लेता है, राघव 30 दिन में लगाता है। अगर वो दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा। दूसरा क्वेश्चन है Kamran can finish a job alone in 7.5 hours and Munir can finish the same work alone in 5 hours. If they work together, in how much time can they finish the work? दूसरा क्वेश्चन भी पहले क्वेश्चन जैसा ही है। थर्ड क्या, 15 men can dig 7.5 meter long trench in one day. How many men should be employed for digging 1.5 meter long trench? ठीक है, तो देखो बेटा, यहाँ से करेंगे। रोहन का एक दिन का काम निकाल लो। रोहन एक दिन का काम कितना होगा, 1/24। राघव का एक दिन का काम 1/30। तो रोहन और राघव का दोनों का एक दिन का काम है ये, आपस में जोड़ो, सॉल्व करो। 24 और 30 का एलसीएम कितना होगा, 120। 24 से डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा, 5 टाइम, 5 ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। फिर 30 से डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा, 4 टाइम, फिर 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 5 जा 5, 1 × 4 4। फिर डिवाइड करोगे, काटोगे तो आ जाएगा 3/40। अब यहाँ पर जब 3/40 आएगा तो बस इसी को डबल पलट देना, वही आंसर होगा। ये काम आया है एक दिन का काम, और इसी को हम पलट देंगे तो यही समय बन जाएगा। तो रोहन प्लस राघव कैन डू डैट वर्क इन 40/3 days, यानी कि 13 होल 1/3 days। ऐसे ही अगला क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते हो। ए और बी का दोनों का एक दिन का काम, पी 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 क्यू। ठीक, पी क्या है, रोहन का काम, क्यू क्या है, राघव का काम। तो पी क्यू ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे दो जोड़ दो, डायरेक्ट इतने भर में कर सकते हो। 24 × 30 + 24 + 30 है ना, काटोगे पीटोगे आ जाएगा यही आंसर। ये तुम डायरेक्ट भी कर सकती हो ऐसे। यही वाला देखो हमने इसमें कर लिया, यही फार्मूला इस टाइप में, 7.5 × 5 और 7.5 + 5। यही ये भी ऐसे ही, कामरान का एक घंटे का वर्क, मुनीर का 1 घंटे का वर्क, दोनों का 1 घंटे का वर्क, इन दोनों को जोड़ दो, सॉल्व कर दो, तो ये देखो ऐसे निकल आएगा। थर्ड देखो, 7.5 मीटर गड्ढा खोदने में लगते हैं 15 आदमी। तो 1 मीटर गड्ढा खोदने में कितना लगेगा, 15/7.5। ये अपॉन में चला जाएगा। तो 1.5 मीटर खींचने के लिए क्या होगा, 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो। पॉइंट हटाओगे, पॉइंट यहाँ हटाओगे, 15 × 5 = 75, 5 कम 5 5 × 15, 3 आदमी की जरूरत पड़ेगी। चौथा क्वेश्चन क्या है, ए बी किसी काम को 6 घंटे में कर लेते हैं। तो ए बी का 1 घंटे का काम कितना होगा, वो एक दिन का काम 1/6। ए का अकेला काम कितना है, 1/9। ठीक, ए का अकेला एक दिन का काम 1/9। तो बी का अकेला एक दिन का काम कितना होगा, इसके काम में से इसका काम घटा दो, क्योंकि देखो यहाँ ए और बी दोनों लोग 1/6 डेज में करते हैं, ए अकेला 1/9 डेज में करता है। ठीक, तो इसमें से घटा दो, 1/6 में से 1/9। ए प्लस बीज सम 1 डेज वर्क में से एज 1 डे वर्क घटा दो, तो ये आंसर आ जाएगा। ऐसे इसको सॉल्व कर दोगे तो ये आंसर आ जाएगा 18 डेज। ठीक है, चौथा क्वेश्चन हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5वां पढ़ते हैं। ए एंड बी सेपरेटली कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days एंड 12 days रिस्पेक्टिवली। ए बी किसी काम को 8 घंटे और 12 दिन में करते हैं। हाउ मच टाइम विल दे टेक टुगेदर डू द सेम वर्क। पहले क्वेश्चन की तरह है। ठीक है, ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट अ जॉब इन 3 hours इफ़ ए अलोन कैन डू द जॉब। इसमें अब देखो, ए बी दोनों मिलके किसी काम को 3 घंटे में करते हैं, ए अकेला उस काम को इतने घंटे में कर पाएगा। तो ए का 1 घंटे का वह काम, ये भी वैसा ही है जैसे मैं करा चुका हूँ। ये देखो 5वां क्या है, 5वां क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे कर दो। ए का 1 घंटे का काम, पी का 1 घंटे का काम, पी 8 क्यू 12, और ए और बी दोनों मिलकर कैसे घंटे में फिनिश करेंगे, 8 × 12 8 + 12, सॉल्व कर दो आ जाएगा। छठा क्वेश्चन देखो, ए प्लस बीज 1 डे वर्क 1 आवर वर्क, ए प्लस बीज 1 आवर वर्क 1/3। तो ए का 1 घंटे का काम कितना होगा, 1/3।
ये कितना दिया है 7.1, कौन सा है 6, 1/2। ये कौन सा है 6 है, 6 में अच्छा हाँ 7 होल 1/2। तो इसको हमने काट के सही किया, कितना 15/2 हो जाएगा। इसको पलटो तो कितना हो जाएगा 2/15, यानी 2/15 दिया है। ए का 1 घंटे का काम, ठीक है, ए का 1 घंटे का काम कितना होगा, कहाँ ए का 1 घंटे का काम, अरे फिर से देखो भाई कन्फ्यूजन है। ए प्लस बी का 1 घंटे का काम कितना है 1/3। ए का 1 घंटे का काम कितना दिया है, वो दिया है, ये यहाँ पर 7.5 दिया है, 7 होल 1/2 दिया है। इसको मैंने सही करके लिख लिया है, 7/2 का मतलब लिखा है 15/2, और ये 2 ऊपर जाएगा तो 1 होल 2/15। सर ये ऊपर 1 क्यों लगाया है? कहाँ पे सर इसके ऊपर 1/7। जब हम किसी को पलटते हैं, देखो वो क्या है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए कैन डू द जॉब इन 7 होल 1/2, वही काम तो इसमें भी किया गया था। देखो ए बी दोनों मिलकर 3 घंटे में काम कर सकते हैं, तो ए प्लस बी का 1 घंटे का काम 1/3 करके किया गया। वैसे यहाँ पर भी 1/7 होल 1/2 करेंगे। तो ए का अकेला का, देखो ए बी दोनों मिलकर काम करते हैं इतना, और ए अकेला इतना काम करता है, तो दोनों के काम में से अकेला ये वाला काम घटा दो, आ जाएगा। तो बी का 1 घंटे का काम कितना हो जाएगा 1/3 माइनस 2/15। फिर इसको सॉल्व कर लो, 15 एलसीएम आएगा, सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा 1/5। इसको पलट दोगे तो आ जाएगा 5 घंटे, और यही आंसर है। 7वें क्वेश्चन से थोड़ा सा बड़ा होता है। ए प्लस बी प्लस सी तीनों का 1 घंटे का काम कितना होगा 1/8। ए का अकेला काम कितना है, 1/20। बी का अकेला घंटे का काम कितना है 1/24। अब देखो हमें सी का काम पता करना है, तो ए और बी दोनों का काम दिया है, तो इन दोनों का काम जोड़ लो। ये देखो ए बी का 1 घंटे का काम जोड़ लिया हमने, कितना आया 11/20, और इस काम को इसमें से घटा दो चल के, ठीक है, क्योंकि यहाँ तीनों लोगों का काम दिया है ना, और यहाँ 2 लोगों का काम दिया है, तीनों में से 2 लोगों का काम घटा दो चल के, यहाँ से सॉल्व कर दो, ऐसे आंसर आ जाएगा कितना 30 आवर लास्ट में, ठीक है। हमारे पास ये सोल्यूशन पड़ा था, इसलिए हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। जब कभी तुम इस वीडियो को आज से 4 से 5 साल बाद कोई देख रहा होगा, तो इसको इस चीज़ से जज नहीं कीजिएगा कि हम कितनी जल्दबाजी में इस काम को कर रहे हैं। हम केवल अपने नोट्स शेयर कर रहे हैं, इसको हम पढ़ा नहीं रहे हैं, क्योंकि मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि हम इस समय कैसी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। काश कि हम इस क्वेश्चन को वैसे ही पढ़ाते जैसे कि बोर्ड पे पढ़ाया जाता है, स्कूल में पढ़ाया जाता है, शांत माहौल होता, अच्छा माहौल होता। बस मैं किसी तरह से इस नोट्स को शेयर कर रहा हूँ, ताकि जिन बच्चों का काम ना हुआ वो बच्चे इसको नोट कर लें।